जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की पहली वीडियो जो है वो आपके सवालात के हवाले से है। इसको इंशाल्लाह हम मुकम्मल करते हैं और उसके साथ जो है वो फिर थोड़ी देर बाद में जो है वो आपको मार्केट की वीडियो जो है वो भी मिल जाएगी। सवालात जो थे वो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर उनका जवाब दिया जाए ताकि चीज़ें जो है वो पेंडिंग में ना जाएँ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो भट्टी साहब का है। कहते हैं जी कि सर ये अपडेट कर दें कि सीमेंट सेक्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा और कब तक इसका परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें मैंने कल भी अपनी वीडियो के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि तलवारें निकालनी है सबने। अब देखते हैं कि किसकी गर्दन जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब तक लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, तब तक वहाँ पर किसी भी सेक्टर का परफॉर्म करना या उसके बारे में राय कायम करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। अब बात जहाँ तक रही हमारे सीमेंट सेक्टर की, अगर आप सिर्फ उसके ऊपर बात करना चाहें तो सर देखिए बात ये है कि ये सेक्टर अच्छा है। इनकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर वक्ती तौर पर बहरहाल कुछ हालात ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएँगे। अगर आपके पास मौजूद है, शेयर्स आपने ले रखे हैं, तो उसको कीप करिए। और आजकल जो शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर आए हुए हैं, उसको आप मज़ीद उसके अंदर एंट्री फरमाइए और फिर आप लेके ज़रा थोड़े दिनों के लिए सो जाइए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी सूरत हाल बनेगी। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद इस्माइल साहब का है। कहते हैं जी कि सर एसएनजीपी की बाइंग 3250 की है, जनरल टायर की 40 की है। राइट। ज़रा मुझे इन दोनों की प्राइस देख लेने दें, तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एसएनजीपी जो है वो आपने कहा 32 रुपए का लिया हुआ है और इस वक्त ये चल रहा है 28.5 पर। और दूसरा शेयर जो था वो आपका था जनरल टायर, वो आपने फरमाया कि 40 का लिया हुआ है। जनरल टायर के हवाले से थोड़ा इंतज़ार कर लें और एसएनजीपी में कूद कूद जाइए। आगे चलते हैं जी और अगला सवाल जो है वो वंडरफुल टू सी देयर इज आफ्टर ऑब्टेन। यार ये इस किस्म के मैसेजेस जो है ना ये हमारे चैनल पर आते रहते हैं कि जी वो मेरा कज़न था और उसमें पता नहीं क्या हुआ और फिर ये हुआ और पैसे आ गए। परहेज़ किया करें। ये मैं खुद भी इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। आगे चलें जी। अगला सवाल जो है वो भी इसी तरह से ही है। इसको भी हम निकालते हैं इसमें से। ये बस 2 नंबरियाँ जो है ना ये लोग ढूँढते रहते हैं और इनको मुर्गियाँ चाहिए होती हैं ज़िबा करने के लिए। बहरहाल ये टोटली ही ऐसे फ्रॉड है सारे। इनको मैं यहीं से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हामिद रज़ा साहब हैं। शुक्रिया सर आपका। उसके बाद तारिक साहब हैं, आपका भी शुक्रिया। शरीफ साहब हैं, आपका भी शुक्रिया। हनीफ साहब हैं। हनीफ साहब कहते हैं कि सर मेरे जैसे कल कम इल्म लोगों की रहनुमाई के लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें तरीका बताएं कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे पिक किया जाता है। ये सर हमने एक जो है वो तरीकाकार शुरू किया था, फिर दरमियान में वो रह गया जिसमें हम ट्रेडिंग के हवाले से वीडियोस अपलोड कर रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर जाइए, ये पाकिस्तान स्टॉक नेटिक का जो चैनल है, इसमें आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट के बाद जब आप ये आएंगे ना तो ये आ जाएगा लर्न स्टॉक मार्केट। जब आप इस लर्न स्टॉक मार्केट को क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप उसको जो है वो देखिए, उससे इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। कुछ ज़्यादा शेयर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इनको देखिए, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी हम जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छी सजेशन है सर आपकी। आगे चलें जी। उस्मान खान साहब हैं। कहते हैं जी कि सलाम सर, होप यू फाइन। मेरी बाइंग एफएनएल की, ये सर आपके सवाल का जवाब हो गया था 2 दिन पहले, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जुनेद साहब हैं। कहते हैं सर डीजी खान की बाइंग 72 रुपए की है, 20,000 शेयर्स हैं, क्या मशवरा वेट करूं या निकल जाऊं? नहीं सर, अब निकलने का वक्त नहीं है, आप सुकून करें।
भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप भागेंगे भी तो कहाँ भागेंगे? चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो बॉटम आउट हो चुकी हैं। फूबू हैं कहते हैं जी कि सर डिजीकॉन 81 की बाइंग है क्या फरमाते हैं? आपके लिए भी सर यही है कि थोड़ा इंतज़ार फरमाइए और अगर पैसे हैं तो 10-15% और बाइंग कर लें इस मौका पर। सदा मार्केट नीचे नहीं रहनी और कम से कम इन हालात में तो बिल्कुल ही नहीं रहनी। जिनकी गर्दनें कटनी हैं वो 1-2 दिन में कट जाएँगी। आसिम गिल साहब हैं आइदर एवरेज और सेल और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इस वक्त अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपको एवरेज करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो गुलाम सरवर साहब का है। सर मेरे पास कैप्को 36 का रेट पर 25,000 शेयर है, क्या करूं? सर जी और खरीदें, इस वक्त कैप्को बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है। आगे चलते हैं जी। और नसीम साहब हैं इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइक श्रीलंका। नहीं सर, फिलहाल हमें तो कम से कम ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काली ऐनक लगाएं फिर भी नहीं पता चलता इस चीज़ का। डिफ़ॉल्ट होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सरकारी ख़जाने के इतने भी बुरे हालात नहीं हैं जितने के यूट्यूब पर नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। बिलाल खान साहब का बहुत लंबा मैसेज है, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जी वन मोर क्वेश्चन प्लीज हियर इज इन पीएसएक्स वी बाय शेयर्स एंड वी कैन कीप फॉर 1 to 3 यू आर मोर देन दैट if shares price come down but forex market I buy some shares and the same time price going down I try to hold but when my loss go up to 75% automatically my shares sell। सर जी मैं आपकी काफ़ी हद तक बात समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी आपका शेयर पूरा पढ़ जो आपका क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ लेते हैं। If mean we can't keep for 1 year or more, or there's an option we buy today and we sell uh, after 1 year, even the price go up or down. Kindly please share some knowledge. Thanks for your ठीक है, ये नीचे भी देख लें, शायद कुछ और भी बात आप कहना चाह रहे हैं। काफ़ी लंबा मैसेज है। ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है, काइंडली शेयर कर जी बिल्कुल। बिलाल साहब आप ज़रा थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं गौर फरमाइएगा। देखिए बात ये है कि जहाँ तक फॉरेक्स का मामला होता है या हम कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं या हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या आप कोई भी शॉर्ट सेल मारते हैं, कुछ भी करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी कोई भी ट्रेड जिसमें आप सामान खरीद कर नहीं बेचते, हर उस ट्रेड के अंदर जैसे ही चीज़ें जो हैं वो एक लिमिट से ऊपर जाएंगी, आपकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर एक बात कहा करता हूं कि सर देखिए आप स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, आपने एक शेयर खरीदा, आपने पैसे दिए, पूरे पैसे दिए, शेयर खरीद लिया, अब वो शेयर आपके पास है, अब चाहे आप सारी ज़िंदगी ना बेचें उसको। जब तक कोई चीज़ जो है वो आपकी कस्टडी में नहीं आती, तब तक वो एक समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस्म की ट्रेड होती है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो हैं वो बड़े सियाने हैं। जैसे ही उनको लगता है कि वो ट्रेड का नुकसान जो है वो आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसों के 75% के करीब पहुंच चुका है, तो वो ट्रेड काट देते हैं। यूट्यूब की वीडियो पर मत जाइए और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी फॉरेक्स और कमोडिटीज से परहेज फरमाइए, गोल्ड से परहेज फरमाइए, किसी किस्म की फ्यूचर बाइंग और करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, तो जब तक आप शेयर्स के पूरे पैसे दे के आप नहीं खरीदते, चाहे वो शेयर हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, फॉरेक्स वगैरह में तो मामला ही और है ना, मैं शेयर्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो सर उस वक्त तक ये आपके पैसे कटते रहेंगे। तो गुजारिश ये है कि आप स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, माल लेकर अपने पास रखिए, नफ़ा हो या नुकसान हो, शेयर आपकी कस्टडी में रहेंगे। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन दी होगी। अगर फिर भी समय ना आए तो खान साहब दोबारा पूछ लीजिएगा, हम हाजिर हैं। ऐसे सवालात के लिए आप 6 बार भी पूछेंगे तो हम 6 बार जवाब देंगे। लेकिन अगर ये शेयर वाले लोग जो है ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कर्ज करेंगे। मोहम्मद आफाक मंजूर साहब है। सर सलाम सर, ICIBL सिल्क बैंक का बताइए। सिल्क बैंक के हालात जहाँ पर पहुँच रहे थे पहुँच गए हैं, ICIBL के भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद है जी इकराम बेग साहब हैं, सर काइंडली गाइड मी इफ द पोर्टफोलियो वर्थ इज 2.5 मिलियन, 25 लाख, 60% डिविडेंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 साल के लिए। देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आपकी ये स्ट्रेटजी है, किसी और की कोई और होगी, किसी किस्म का कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि अगर आपके पास 25 लाख है, इसको आप 3 पर तकसीम करें। 25 लाख है, इसको 3 पर तकसीम कीजिए। एक हिस्सा जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, दूसरा हिस्सा जो है आपके पास उसको आप अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल कीजिए, और तीसरा हिस्सा जो है ये आपके पास कैश होना चाहिए। जिस तरह आज मार्केट ने 1500 पॉइंट फेंके हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म में पोजीशंस ले रखी हैं, जो आज से फर्ज कीजिए कि आपने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले ली थी, तो इस वक्त वो शेयर्स तो है वो तो तकरीबन को 25% लॉस आपको शो कर रहे होंगे। तो ये मौका है कि आप इस रखे हुए कैश में से 25% मजीद इसके अंदर इंजेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस लेकर चलें। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जो है वो बात हम एक्सप्लेन करने में कामयाब हो चुके होंगे। आगे चलते हैं जी, हामिद रजा साहब हैं। शुक्रिया सर आपका। आगे चलते हैं जी, मोहम्मद मंशा साहब हैं। कहते हैं जी कि वेरी नाइस, टेल मी अबाउट सरल बाइंग जोन। देखिए, आप 1-2 दिन इंतज़ार फरमा लीजिए, जिस प्राइस पर है अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं जी, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ले लीजिएगा। बुरी प्राइस पर बहरहाल इस वक्त भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल भी हमाद साहब का है। कहते हैं जी कि हॉट बीटीसी डील्स हिट मी अप फॉर मोर इन्फो एंड गिव मी टू। कोई समझ नहीं आई सर मुझे कि आपने अंग्रेजी में क्या लिखा है। आगे चलते हैं जी, हाजी साहब हैं। कहते हैं जी कि बहुत आला हाईटेक लुब्रिकेंट 50 रुपए का खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? निकाल दें? बिल्कुल नहीं। पैसे हैं तो और डालें। ये मौका निकालने का नहीं है। जो अगर निकालना था तो फिर आप 40 के करीब इसमें से निकल जाते। 43 पे भी गया पिछले दिनों। अभी इंतज़ार करें, कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं जी कि व्हेन अ गुड स्टॉक कम्स इनटू बाइंग जोन वी ऑफरेड दैट मे स्टेक नॉट बाउंस बैक। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये चलती ही फियर और ग्रीड के ऊपर है। स्टॉक मार्केट चलती ही फियर ऑफ ग्रीड के ऊपर है। मसलन आज मार्केट गिरी है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जी 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाल दिए हैं, अब कल जो है वो मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देना है। तो कर दीजिए, जो लोग बैठे हुए हैं वो खरीद लेंगे। ऐसे नहीं होता सर। सब्र करें ज़रा थोड़ा सा, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें, और जिस वक्त मार्केट आपको मौका दे उस वक्त बेचा भी तो करें ना। मार्केट 1500 पॉइंट डालती है, आप लोग बेचते नहीं है। मार्केट 1500 पॉइंट निकाल देती है, आप बेच देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या कमाया। और भी एक इनके 3 सवाल हैं। अगला सवाल इनका यह है कि यू डिस्कस दैट इट इज़ नॉट सूटेबल टू डिस्कस पेट्रोल एंड डॉलर प्राइसेस बिकॉज वीडियो विल गेट लॉन्गर एंड कॉम्प्लिकेटेड। बट सर स्टॉक एक्सचेंज डिस्कशन इज डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड विदाउट दिस, प्लीज मैनेज टू ऐड दिस स्टॉक्स। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये व्हाट, हाउ एंड वाई के नाम से मैसेज है। मैं आपके तीनों के तीनों मैसेजेस जो हैं उनसे मुत्तफिक हूँ। बहुत आला किस्म की बातें आपने लिखी हैं, और बिल्कुल मेरा आपके साथ कोई इन बातों पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर वजह ये है बेसिकली कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो अलग से वीडियोस बनाई जाए। क्योंकि होता बेसिकली ये है, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है ये लस्सी पीने वालों का नहीं है। तो वजह ये है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो समझ लें कि लस्सी पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले नहीं हैं। तो उनको तो अभी स्टॉक मार्केट ही इसकी ही समझ नहीं आ रही। शेयर कैसे खरीदना है वो अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं वो तो उनके ऊपर से गुजर जाएंगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह उसकी सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और कोशिश करेंगे कि उसको रेगुलर बनाएं, ताकि जो दोस्त अहबाब इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हैं और लिंक्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों को देखकर अपनी को राय कायम करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी आपके लिए। बहुत अच्छे सवाल थे आपके तीनों के तीनों। मलिक अबैदुल्ला साहब हैं, शुक्रिया सर आपका।
जावेद अशरफ साहब हैं, इनका भी थोड़ा लंबा मैसेज है, पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं जी। कहते हैं सर, 1 month बिफोर यू वर सेइंग दैट नाउ द मार्केट विल जंप बियॉन्ड 50K। अब ये तो खैर चलें, आगे चलते हैं। एज ऑल पाकिस्तान इश्यूज सॉल्व ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट। सर जी, ये हमने कब कहा आपसे? पाकिस्तान के मसाइल तो हल होने ही नहीं है जिस तरह के मसाइल हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन नाउ, व्हाई मार्केट इज फ्री फॉल, व्हाई इज द कंपटीशन, दिस इज, प्लीज डू नॉट फूल इनटू इनोसेंट पीपल। सर, पहले बात तो ये है जावेद साहब कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को इनोसेंट में शुमार करते हैं या नहीं। तो अगर तो आप इनोसेंट में अपने आप को शुमार शुमार करते हैं तो फिर तो आप यकीनन फूल बन रहे हैं हमारी बातों से। आगे चलते हैं जी। पीपल दोज वॉच यू दिस अपलोड एंड टेल देम ट्रू द हाई कमोडिटीज प्राइसेस विल इंक्रीज पाकिस्तान इंपोर्ट बिल्स। अच्छा जी। एक्सपोर्ट इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू अप फॉर द स्टॉक मार्केट विल गो डाउन इवेंचुअली, कम आउट फ्रॉम पॉलिटिकल। एक मिनट जी, आगे भी कुछ इन्होंने लिखा है। कहते हैं जी, कम आउट फ्रॉम पॉलिटिकल माइंडसेट एंड डोंट बिहेव लाइक जियो। नहीं सर, हम हर्ट नहीं होते। आपके ये जिस तरह के मैसेजेस हैं, आपने तो फिर बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखी हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं। सो वी डोंट केयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम कुछ और है। बाकी जियो की तरह बिहेव करते हैं सर, कोई हमें भी पैसे वैसे लगाए तो फिर तो हम भी चलें, समझ लें। ठीक है सर, जावेद साहब, आपकी सारी बातें सर, वो क्या कहते हैं, हमारे सिर मत्थे पे। आपने जो भी लिखा दुरुस्त लिखा है। आगे चलते हैं। मोहम्मद हसन राशिद साहब हैं, कहते हैं जी कि आफ्टर डीप एनालिसिस एंड वर्किंग ऑफ 1 year आई हैव कंक्लूडेड आई एम नॉट अर्न फ्रॉम दिस मार्केट, सो गुड बाय स्टॉक मार्केट। बड़ा अच्छा डिसीजन है सर आपका। अगर आप देखिए, सबसे अहम चीज होती ही ये है किसी काम में कि आपको पता लग जाए कि ये काम आपके करने वाला है या नहीं है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा फैसला है आपका। मैं कतन आपको आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मार्केट में रुकिए। आखिरी मैसेज है आपका। मोहम्मद अदनान हनीफ साहब हैं, कहते हैं जी कि इफ्तिखार साहब, किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स कहाँ से ले सकते हैं, और ये एनुअली अपडेट होती है या क्वार्टरली? देखिए, दो किस्म की डिटेल्स होती हैं कंपनीज की। एक तो आपको स्टॉक मार्केट से मिल जाएंगी। आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाइए, मसलन आप इस वेबसाइट पे जाइए, जनरल टायर का ये खुला हुआ, आप इसी को देख लीजिए। यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी कि कंपनी करती क्या है, इसके मालिक कौन से हैं, कब ये इस्टेब्लिश हुई। इक्विटीज़ की बात करेंगे, शेयर्स फ्लोट कितना है, अनाउंसमेंट्स के अंदर ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बोर्ड मीटिंग के हवाले से अगर कोई अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है, जो उन्होंने स्टॉक मार्केट को कानूनी तौर पर बताना होता है, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बड़ी आसानी के साथ आप इसमें हर चीज़ पढ़ सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है, क्या करने वाली है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कहाँ जा रहे हैं, कितनी ईपीएस है, लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, पे आउट्स में क्या इसने कभी कुछ दिया है, नहीं दिया। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो ये पूरी पूरी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अ, आप सारी की सारी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। क्वार्टरली मार्केट क्या कर रही है, एनुअली मार्केट जो है वो, सॉरी मार्केट नहीं, शेयर्स जो है वो क्या कर रहा है, कंपनी की क्या पोजीशन है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। हाँ, इसके अलावा मजीद अगर आप इसके बारे में कोई बात जानना चाहते हैं तो उस कंपनी की अपनी भी वेबसाइट होती है, आप वहां से जाकर भी ले सकते हैं। मसलन एंग्रो है, एंग्रो की वेबसाइट पे जाइए, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सारी तफसील आपको वहां से मिल जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो दोनों जगहों से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ले जी, आज के दिन तक के सवाल जितने भी थे, ये 42 मिनट पहले आया था, सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं। कोशिश की है कि उसका जवाब दे दें। बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।